वीके दत्ता जी, जो सवाल आता है वो ये कि आतंकवादी घुसने में कामयाब हो गए ऐसे रीजन में जिसे सुरक्षित रीजन कहा जा सकता है, मिक्स पॉपुलेशन वाला रीजन कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कश्मीर घाटी में ज्यादा हमले होते हैं, जम्मू रीजन में हमले होंगे ऐसा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन ये हुआ। अब इसे कैसे खत्म किया जाएगा? आतंकियों की जो पहुंच हो गई है या जो उन्होंने जड़ें जमाने की कोशिश की है, उसे कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक वैली का सवाल था, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन होता था, वहाँ पर बहुत सख्ती के साथ इंडियन आर्मी ने जो वायर लगाई गई, फेंस लगाया गया और 3 टियर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम था वहाँ पे, जहाँ पे आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रेगुलर हमारे फॉर्मेशन है वो, उसके पीछे फेंस के पीछे रेगुलर आर्मी, उसके बाद हमारे आरआर की फोर्सेस जो रियर एरिया का सिक्योरिटी देख रहे थे। तो अभी वो जो 3 टियर सिक्योरिटी थी उसको भेजना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो फोकस ऑफ ऑपरेशंस को पीर पंजाल के नॉर्थ से लेकर अभी साउथ में शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आईबी सेक्टर है, जो आईबी का एरिया, जो आप पल्लनवाला से नीचे की तरफ आप आ जाएं तो आप पठानकोट गुरदासपुर की तरफ आते हैं, तो ये पूरा आईबी का सेक्टर जो है बीएसएफ के द्वारा मैन किया जाता है। और वहाँ से जो हमारा नेशनल हाईवे है सिर्फ 12-15 किलोमीटर के फासले में आ जाता है। तो ये नहीं कि पहले यहाँ पे हमले नहीं हुए, पहले भी हो चुके हैं हमले, लेकिन अभी इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने टनल्स भी बना रखी थी। ये जो नाले वगैरह जब बरसात के समय पानी आ जाता तो उसका भी फायदा उठा के आते हैं। तो ये आईबी सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट करके और इनके जो स्लीपर सेल है उनकी मदद से इन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाल में ऑपरेशन बढ़ाए अभी। और उसका एक और बड़ा कारण ये था कि हमारी जो यूनिफॉर्म फोर्स इस इलाके को कवर करती थी, यह रियासी, आपका कटरा, आपका जो पूरा सुंदरमरी का इलाका, वो फोर्स को हमने चाइना के फ्रंट के ऊपर, एलएसी के ऊपर मूव किया था। लेकिन उसके बाद इसको दोबारा वाइड को फिलअप कर दिया गया। लेकिन जो सिनर्जी वो ऑपरेशन आरआर ने उस समय इस इलाके में बनाया था, उसके अंदर थोड़ा सा गैप आया। उस गैप का फायदा उठा के ये अभी इस एरिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि जो कोई इन्फिल्ट्रेट करके आता है वो किसके शह पे आता है। हम बोले साहब ये लश्कर तोयबा है, ये हाफिज सईद का है, ये मसूर अजहर है, कुछ नहीं। ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईआरसी के माध्यम से इनको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। और अभी खास करके जब मोदी साहब ने अपने 3rd टर्म में शपथ ग्रहण किया है, तो ये टेस्टिंग दी वाटर करके देख रहे होंगे कि अभी क्या होगा। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अब जब हिंदुस्तान इनके ऊपर काउंटर ऑफेंसिव करेगा इस कार्रवाई का, इनको संभलने का समय नहीं मिलेगा। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, उड़ी के बाद चलो हमने ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने बालाकोट में एयर का इस्तेमाल किया। अभी हम क्या करने वाले इनको पता नहीं, और जो हम करेंगे इनका ऐसा धुआं निकलेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम जड़ नहीं काटेंगे, छोटे मोटे फल तोड़ने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला कि हमने 2 आतंकवादी यहाँ मार दिए, 4 वहां मार दिए, ये कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, अभी तक इनके सारे मंसूबे नापाक साबित हो रहे थे। कश्मीर से जो खूबसूरत तस्वीरें आ रही थी, वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि बौखलाहट ऐसे निकलती हुई सामने आ रही है। विशंबर दयाल जी, अमरनाथ यात्रा की भी बड़ी चर्चा की जा रही है। आज जो बैठक हुई उसमें भी अमरनाथ यात्रा को लेकर फोकस थे। हर साल जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। हर बार ये कहा जाता है कि आतंकवादी कोई हमला कर सकते हैं या कोई खतरा हो सकता है यात्रियों पर। इस बार क्यों सबसे ज्यादा फोकस पे अमरनाथ यात्रा है? क्या कोई ऐसा थ्रेट नजर आता है कि अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कोई हिमाकत की जा सकती है आतंकियों की तरफ से? देखिए प्राची, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां जन दत्ता बोल रहे थे कि जड़ अभी बाकी है। जड़ और दिमाग जब तक वो स्ट्रक्चर बाकी है ना, जब तक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्रवाई करता रहेगा। और क्योंकि वो चोर है
तो चोर जब चोरी करता है तो वो कहीं भी चोरी कर देता है और अच्छी खासी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फेल कर देता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी ग्रिड्स वीक हो गए हैं। और नई बात नहीं है, पिछले 1.5 साल से साउथ ऑफ पीर पंजाल वो बार बार कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने इस पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी सेटअप है वहां, वो पॉलिटिकल सेटअप में ज्यादा लग गया है। और जो एक्चुअल 5 साल से आखिर वहां इलेक्शन नहीं हुए, वहां कुछ ऐसा वो नहीं है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। तो इस टाइम पे तो सिक्योरिटी का बिल्कुल पूरी तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी की जो यूनिफाइड कमांड है, मैं नहीं समझता वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है पिछले 6 महीने में, इस साल में। इक्का दुक्का जब इंसिडेंट होता है तो शोर मचता है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा कार्रवाई कर लेते हैं। जहां तक बात आप अमरनाथ यात्रा ही कर रहे हैं, देखिए अमरनाथ यात्रा पिछले 10 साल से नहीं, पिछले मेरे ख्याल में 12-13 साल से बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी अच्छी तरह से ठीक ठाक कंडक्ट कर रही हैं। कोई ऐसा हादसा नहीं होता, कोई 1-2 हादसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हादसा नहीं होता, क्योंकि वहां सेट ड्रिल्स है, सेट ग्रिड है, हर एक चीज की इतनी जो पूरी की जो पूरा हाईवे है उसकी जो सिक्योरिटी है, उसका पूरा सिक्योरिटी सेटअप, जो हाईवे के बाद जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स जहां से आप अमरनाथ यात्रा जाते हैं, उनका सिक्योरिटी सेटअप, लॉजिस्टिक सेटअप, सब ड्रिल्स हैं एक तरह से। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काफी माहिर हैं, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन मुद्दा है कि भाई आपका साउथ ऑफ पीर पंजाल वो फैल चुका है, कितना फैल चुका है, उसकी क्या असेसमेंट है, उसका जायजा लेना पड़ेगा ना। देखिए ये यहाँ पे सिक्योरिटी, पहले ये जो हमारा नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, वहाँ यूनिफाइड कमांड की एक बैठक होती थी, यूनिफाइड कमांड जो वो डिसाइड करती थी, उसमें आर्मी का मेजर रोल था। पिछले 1-1.5 साल से जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जेके पुलिस और सीआरपीएफ की है। और जब से चाइनीज एग्रेशन हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, तब से ये शिफ्ट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि अभी जम्मू एंड कश्मीर की पूरी हालात सुधरी। अभी वहां स्टेट इलेक्शंस बाकी होने हैं, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन चलना बाकी है, वो यूनियन टेरिटरी रहेगा या स्टेट बनेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन एक अनस्टेबल सा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली सिक्योरिटी वाइज मैं नहीं समझता क्लियर कट जैसे पहले था। यहां बहुत हैवी मिलिटेंसी थी, हमने उसको क्रश किया है ना, बहुत हैवी मिलिटेंसी थी, उसको 25 साल लगे, 30 साल लगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हजारों लोग शहीद हुए, इसको क्रश किया है बिल्कुल। तो अब ये दोबारा से इसको पनपने देना, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं जैसे जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, उनको एक्टिवेट होने देना, कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट सिस्टम साउथ ऑफ पीर पंजाल, रियासी साहब, रियासी गढ़ है हिंदुइज्म का, रियासी पूरा का पूरा टाउन में थोड़ा बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, पौनी में यूनिफॉर्म फोर्स में रहा हूं, ये पूरा एरिया हिंदू, यहाँ पे तमाम हिंदू इलाका है ये, यहाँ पे कहीं कहीं इक्के दुक्के गुजर बकरवालों में गांव है। तो इस इलाके में कठुआ, डोडा में मानता हूं कि डोडा में पहले भी इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन डोडा में भी मतलब साउथ ऑफ पीर पंजाल एक साथ 3-4 इंसिडेंट होने का मतलब उसकी काफी की जो है सोची समझी उसकी प्लान है, तो उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। देखिए ये 2 टेररिस्ट एलिमिनेट कर दिए, ये इससे गुजारा नहीं होगा जब तक उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कमांड स्ट्रक्चर, उसकी विल। अब तक एक बात जाहिर है कि जो लोग जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं जेएंडके के, उनकी विल बरकरार है। जब तक उनकी विल नहीं टूटेगी, जब तक आप उनके स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे, जब तक मैं समझता हूं ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए इसे अलर्ट रहने के लिए अब लगातार बैठकें की जा रही हैं और जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, कि पूरी तरीके से एक एक आतंकी को चुनकर ध्वस्त कर देना है, जो उनके पनाहगार हैं उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में AK शिवाजी, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि जब जब ऐसे हमले होते हैं तब तब हम देखते हैं बैठकें हो रही हैं, सिक्योरिटी लेवल्स चेक किए जा रहे हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई कहाँ कमी हुई, कैसे हम इसे काम इस पर करेंगे। हमला होने के बाद क्या बातें दिमाग पे रखी जाती हैं और कैसे फिर उस एरिया को रिकवर किया जाता है या पूरे उस एरिया में सर्चिंग चलाई जाती है कि खाली करवा लिया जाए, आतंकियों से बिल्कुल सफाया हो जाए? देखो प्राची, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, जो कश्मीर घाटी है, और जो साउथ ऑफ पीर पंजाल जहां पर आपका रजौरी, पुंछ, पौनी, रियासी, उसके बाद आपका डोडा, किश्तवाड़, ये इलाका बहुत फ़र्क है और इनका ऑपरेशन करने का ढंग भी अलग है। देखो मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मच्छल में ब्रिगेड कमांड किया है, तो बहुत अलग था जब इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। मगर अब जब बात आती है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल ये क्यों एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर
काफी सालों से शांति थी और लोगों को लगता था कि अभी यहाँ पर कोई भी टेररिज्म नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स भी निकाल लिए थे रोमियो फोर्स से, स्पेशली जब गलवान हुआ और जब चीन की 3 डिवीजन लेके वो ईस्टर्न लद्दाख में है। अब इसका फायदा उठाया है पाकिस्तान ने, और ये रजौरी पुंछ जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका, गुफाएं हैं, क्योंकि वहां कैसेज बना सकते हो आप, और वहां कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल ने भी इनकी मदद की है। ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिससे वो हथियार लेके आए हैं, कैसेज से उन्होंने अपने राशन पानी बनाया है। तो आप ये इस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे, मगर दुख की बात यह है कि इन्होंने अब एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाया। अब ये रजौरी पुंछ से पौनी राशि की तरफ आए हैं, डोडा, किश्तवाड़, और कहीं ना कहीं जो प्लेन एरिया है, कठुआ, सांबा और जम्मू, इस तरफ भी आए हैं, और कुछ एक जो सेमी माउंटेनस है सुंदरबनी। तो अब सच्चाई यह है कि यहां पर एरिया ऑफ ऑपरेशन में किस तरीके से इनको हमने डील करना, वो बहुत अलग होगा जो कश्मीर घाटी से है। अब पहले तो हमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनानी पड़ेगी कि एक तो हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है साउथ ऑफ पीर पंजाल, उसको और पुख्ता करना पड़ेगा। उसमें 2 हिस्से हैं, एक तो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि आपका छम जोड़िया तक का इलाका है, और छम जोड़िया से जो साउथ में है, जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका चला जाता है कठुआ तक, वो है एक प्रकार आईबी सेक्टर। उस आईबी सेक्टर में भी लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हुए हैं और हुई है, क्योंकि स्पेशली जो कांडी एरिया है, जो नदियां हैं, वहां पर एक प्रकार से फेंस नहीं होती, और उसका फायदा उठा के कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अब जो बात है, इसका मतलब काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमें और पुख्ता करना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। एक हमारा काउंटर टेररिज्म जो अंदर हिंडरलैंड में, हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और हमें ये आतंकवादी जो अंदर आगे हैं उनको अभी हमें सफाया करना पड़ेगा। इससे इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस है, क्या हम शेयर कर रहे हैं, क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन वगैरह का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज है कि इसकी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, इसकी जड़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी M4 असॉल्ट राइफल से वो एक प्रकार से उनके पास है, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ गए थे।